नमो नमः मित्रों, मैं विकास कुमार मिश्र आप सभी का घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग फिर से आ गए हैं सुपर टेट के इस महासमर में। तो आइए आप लोग चैनल पे जुड़ जाइए और चैनल पर जुड़ करके सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद 10 में 10 लेने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं कहाँ, शब्द रूप पे। विषय प्रवेश शब्द रूप, क्योंकि आज हम लोगों ने पहले सब कुछ देख लिया है। अब आगे क्या बचा हुआ है हमारा, शब्द रूप और धातु रूप। तो शब्द रूप धातु रूप के कड़ी में हम लोग पहले शब्द रूप को देखेंगे। किसको देखेंगे? शब्द रूप को। क्योंकि शब्द रूप के अंतर्गत मित्रों आप लोगों को अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत सारे क्या कहते हैं शब्द रूप आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और सर्वनाम भी है, सर्वनाम के साथ साथ आपकी धातु रूप, ठीक। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अकारांत देखेंगे। क्योंकि प्रत्येक के अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत सारे के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग सारे रूपों को क्या कहते हैं आपसे पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो क्या करते हैं हम लोग क्रमशः एक एक करके देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि अकारांत पुल्लिंग से सारे अकारांत पुल्लिंगों का उद्बोधन हो जाता है, ठीक। वही हाल स्त्रीलिंग में भी है, वही हाल नपुंसक लिंग में है। चाहे वो अकारांत हो, चाहे इकारांत हो, चाहे उकारांत हो, चाहे ऋकारांत हो। देखिए अकारांत का मतलब क्या होता है, अकारांत का मतलब ये है जैसे कि यहाँ पे एक राम है, क्या है, राम शब्द रूप है और लिखा है अकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक। तो यहाँ पर राम कहने का भाव ये है कि यहाँ पर राम कहने का भाव ये है कि अकारांत कहने का भाव ये है कि इस म में अ छिपा हुआ है, क्या है, अ छिपा हुआ है। तो यानी अ का पूरा उच्चारण हो रहा है, पूरी ध्वनि सुनाई पड़ रही है, इसके कारण इसे अकारांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकारांत। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द में हम लोगों ने क्या किसका रूप लिया है? राम का लिया है। चाहे तो बालक का लेते, चाहे श्याम का लेते, चाहे मोहन का लेते, ठीक। तो कोई भी ले सकते हैं, चाहे बालक, मोहन, सुरेश, कुछ भी, ठीक। तो आइए हम लोग रूप देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए हम और आप बचपन में याद करते हैं स्कूल में कि रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु। हे रामः, हे रामौ, हे रामः, हे रामः, हे रामः, हे रामौ, हे रामः। हम लोग ये रूप याद करते चले आए हैं, लेकिन किस तरह से परीक्षा में याद रखें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से याद करना है हमें ना। तो ध्यान रखिएगा, कहा रामः, क्या है रामः मतलब एक वचन, क्या है, एक वचन अकेला के अर्थ में, ठीक, प्रथमा में है। तो ये अक्सर ये कर्ता के रूप में आप लोग देखते हैं। रामौ दो राम, रामौ क्या, दो राम, रामाः बहुत से राम, अर्थात राम क्या है, दो तीन लोग हैं जिनमें राम मुख्य है, तो राम के नाम से यह बोधन करा दिया जा रहा है, ठीक। तो कहा रामम, रामम क्या है, द्वितीया एक वचन, फिर रामौ दोनों का रूप एक में एक समान ही बचता है। प्रथमा विभक्त द्विवचन और द्वितीय विभक्त द्विवचन में दोनों का भी रूप क्या कहता है, सेम बनता है। फिर रामान, इस तरह से आप लोग रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, इस तरह से क्या है, क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, यहां पर कर्ता प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ठीक है ना। पंचमी में अपादान, यहां पर क्या होता है, संबंध की बात होता है। किसकी बात करता है? संबंध, संबंध मतलब षष्ठी, ठीक है, से षष्ठी आप लोगों ने पढ़ा, सॉरी, हाँ, ठीक। और ये सब ये क्या होता है, ये अधिकरण होता है। यहां क्या है, अधिकरण है, क्या है, अधिकरण है ना। तो इस तरह से आपके जो रूप हैं इन्हें ध्यान रखिएगा। प्रथमा को हम लोग कर्ता के अंतर्गत बांट देते हैं, फिर यहाँ पे कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान, संबंध और अधिकरण। क्योंकि संबोधन जो होता है वो क्या है, ये प्रथमा का ही भेद मान लिया जाता है। किसका भेद मान लिया जाता है? प्रथमा का ही भेद मान लिया जाता है। अब देखिए आप लोग याद कैसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि देखिए शब्द रूप है, याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। सहज रूप से आप लोग गीत के माध्यम से, गाने के माध्यम से आप लोग इसको याद करिएगा। जैसे कि
रामः रामौ रामः रामं रामौ रामान्। आप हमारे साथ गाइए कि रामः रामौ रामः रामं रामौ रामान्। रामेण रमाभ्यां रामैः रामाय रमाभ्यां रामेभ्यः रामात् रमाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु हे रामौ हे रामः। इसी तरीके से मित्रों आप लोग क्या करेंगे, अकारांत चाहे जो भी हो शब्द रूप आप लोगों को इसी तरह से गीत के माध्यम से याद करेंगे। आइए हम लोग अकारांत पुल्लिंग हो गया, अकारांत हम लोग आकारांत स्त्रीलिंग का रूप देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आ गया आकारांत स्त्रीलिंग, क्या आ गया, आकारांत, क्या आ गया आपका, आकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, आकारांत स्त्रीलिंग, क्योंकि अकारांत ये आगे आ गया, क्या आ गया, रमा का रूप है ना, किसका रूप है, रमा का। रमा मतलब लक्ष्मी, रमा का अर्थ क्या होता है, लक्ष्मी अर्थ होता है। ठीक है ना, रमा का अर्थ क्या होता है, लक्ष्मी। ठीक, तो लक्ष्मी अर्थ होता है रमा का। तो हम लोग लक्ष्मी का रूप देखेंगे तो ठीक ना, रमा का रूप देखेंगे, ये आकारांत, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लास्ट में आ आया है, क्या आया है, आ आया है, इसीलिए अकारांत स्त्रीलिंग इसको कहा जाता है। कभी कभी ध्यान रखिएगा, इसी को अकारांत स्त्रीलिंग भी कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है, अकारांत स्त्रीलिंग। तो रमा, ठीक, चाहे अकारांत स्त्रीलिंग कह लीजिए चाहे आकारांत कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आ है। ठीक है, क्या है, आ है। फिर से वही इसी तरीके से कि प्रथमा द्वितीया तृतीया, क्या है, का प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। इस तरह से आप लोग फिर पुनः विभाजन इस का कर लेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्ता, क्या विभाजन कर लेंगे, कर्ता कर्म करण संप्रदान, क्या कर लेंगे, संप्रदान। ठीक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन या संबंध कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, संबंध कर लेते हैं। अधिकरण है, क्या है, अधिकरण है, और अंत में संबोधन है। ठीक, तो कहने का भाव ये है कि आपका कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण, ठीक, और लास्ट में संबोधन। तो यहाँ भी पुनः वही बात होगी कि रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमयो रमाणाम, रमायाम रमयो रमास, हे रमे हे रमे हे रमा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहली बात तो जो ये द्विवचन वाला रूप है, क्या है, ये जो द्विवचन वाला रूप है, तो तृतीया चतुर्थी पंचमी यहाँ पे देखेंगे कि सेम होता है, क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, और यहाँ पे ये सेम होता है। ठीक, यहाँ पर ये सेम है, ठीक, और यहाँ पर भी चतुर्थी पंचमी सेम है। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग इसी को भी क्या है, गीत की तरह याद करिए इसको भी कि रमा रमे रमः रमं रमे रमाः, रमया रमाभ्यां रमाभि, रमायै रमाभ्यां रमाभ्य, रमाया रमाभ्यां रमाभ्य, रमया रमयः रमाणां, रमायां रमयः रमासु, हे रमे हे रामः। इस तरह से, सॉरी, रमा हमने उच्चारण कर दिया, लेकिन उच्चारण क्या है, रमा है। ठीक, इस तरह से आपके शब्द रूप रमा के हो गए, किसके हो गए, रमा के। ये स्त्रीलिंग है, क्या है, ये स्त्रीलिंग है। आइए हम लोग देखते हैं क्या आपका नपुंसक लिंग, किसका देखते हैं, अकारांत नपुंसक लिंग। ठीक, यहां पे देखेंगे तो प्रथमा द्वितीया नपुंसक लिंग में समान होता है। ठीक, ये जो दोनों रूप है, इनका दोनों रूपों, दोनों क्या है, ये समान है, क्या है, समान है कि फलम फले फलान, फलम फले फलान, एक वचन द्विवचन बहुवचन, दोनों क्या है, बिल्कुल समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तृतीया है फलेन फलाभ्याम फलैः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य।
ठीक। तो यहाँ पे देखिए 3 ठो, ये क्या है, द्विवचन समान है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पहचान का तरीका क्या है देख लीजिए। समझ सबसे बड़ी बात कि अक्सर क्या होता है, परिवर्तन जो होता है वो स्त्रीलिंग वाले में होता है, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग वाले में यहाँ पे एन आता है। क्या आता है, एन, आय, आत, अस्य, यही आपको देखने को मिलता है। चाहे रामेण क्या आता है, एक वचन में देखा था हमने अकारांत पुल्लिंग वाले में, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, ठीक। फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, ठीक। तो यहाँ पर यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्रथमा द्वितीय तो कोई मैटर ही नहीं करता नपुंसक लिंग वाले में, लेकिन तृतीया चतुर्थी पंचमी वाले का पहचान बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, ठीक। और यहाँ पे द्विवचन वाला भी क्या है, पूरी तरीके से क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर तीनों समान होता है, चाहे तृतीया चतुर्थी पंचमी का, ठीक। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, फलई, ठीक, फलेभ्य, फलेभ्य, ये दोनों चतुर्थी पंचमी समान होते हैं, ठीक। और जो सब षष्ठी बहुवचन होता है अक्सर आप देखेंगे तो वहां पे क्या आता है, फलानाम, ठीक है, रमाणाम, ठीक, रामा। तो इस तरह से जो रूप आपके बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी बनते हैं आपको बिल्कुल इस तरह से क्लियर रहता है, ठीक। और फिर यहाँ पे रामेश, फलेश इत्यादि आपके बालकेश इत्यादि आपके रूप बनेंगे, ठीक। तो फलस से फलयो फलानाम, फले फलयो फलेश, हे फल, हे फले, हे फलान। इसको भी हम लोग गा करके देखते हैं, आप लोग भी मेरे साथ गाइए कि फलम फले फलानी, फलम फले फलान, फलेन फलाभ्याम फलये, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानां, फले फलयो फलेषु, हे फले हे फले हे फलान्। रामः रामौ रामः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामये, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे रामौ हे रामः। बालकः बालकौ बालकः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालकः हे बालकौ हे बालकः। नपुंसक लिंग में देखेंगे ये फल का है, हम लोग जल का देखते हैं। किसका देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने फल का देखा, जलम का देखते हैं, जलम मतलब जल का, ठीक। तो आइए उसी लाइन में देखते हैं, जलम जले जलानि, जलम जले जलानि, जलेन जलाभ्यां जलये, जलाय जलाभ्यां जलेभ्यः, जलात् जलाभ्यां जलेभ्यः, जलस्य जलेहो जलानां, जले जले हो जलेषु, हे जले हे जलान। इसी तरीके से मित्रों चाहे पत्र का है, चाहे पत्र पत्ते के अर्थ में लें और चाहे पत्र लिखने वाला लेटर के अर्थ में ले, ठीक है ना, पत्र, तो उसका भी रूप यही बनेगा, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रेण पत्राभ्यां पत्रये, पत्राय पत्राभ्यां पत्रेभ्यः, पत्रात् पत्राभ्यां पत्रेभ्यः, पत्रस्य पत्रयोः पत्राणां, पत्रे पत्रयोः पत्रेषु, हे पत्रे हे पत्राणि। इसी तरीके से आप लोग गीत के माध्यम से गा गा कर क्या करेंगे, पूरे शब्द रूप को याद कर लेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इकारांत पुल्लिंग शब्द। क्या देखेंगे, इकारांत पुल्लिंग शब्द। और इकारांत पुल्लिंग शब्द में हम लोग कवि शब्द को ले रहे हैं। सबसे पहले क्या ले रहे हैं, कवि शब्द को ले रहे हैं। और कवि शब्द क्या है आप लोग जानते हैं, जो लिखता है, कविताएं इत्यादि करता है, ठीक है, गीत जो भी रचता है, साहित्य की पूरी सर्जना कवि ही करता है। तो आइए हम लोग कवि का रूप देखते हैं, किस तरह से क्या हो रहा है। ध्यान रखिएगा, एक चीज और यहां पे, ठीक, तो कहा
कि कवि का रूप है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो क्या है यहाँ पे ध्यान रखिए, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, द्विवचनांत तो दोनों सेम है। यहाँ तृतीया, चतुर्थी, पंचमी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ठीक है, और यहाँ भी दो सेम है, ठीक, और यहाँ मान लीजिए थोड़ा सा अंतर आ गया है, कवयः, कवीन, कवि भी, ठीक। तो आइए इसको भी हम लोग गीत के माध्यम से देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किस तरह से हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल सरल है। जान लीजिए कि चतुर्थी, पंचमी, पंचमी और षष्ठी वाला मामला पूरा बिल्कुल इकारांत में सेम होता है। इकारांत में क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ठीक। तो आइए गीत के माध्यम से इसको भी देखते हैं। कवि का रूप है इकारांत पुल्लिंग शब्द कहा कवि। और एक चीज यहाँ पे स्टार्टिंग क्या होती है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इकारांत है ना, यानी कि इकारांत छोटी ही, ठीक ना, तो यहाँ पे कवि ही बनता है। क्या बनता है, कवि, छोटी लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दीर्घ इकारांत होता है, यहाँ पे दीर्घ ई, ठीक। इसी तरीके से आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए चलिए देखते हैं। कहा कवि, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन। आप भी मेरे साथ गाइए कि कवि, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन, कविना, कविभ्यं, कविभिः, कवये, कविभ्यं, कविभ्यः, कवेः, कविभ्यं, कविभ्यः, कवेः, कव्यः, कवीनां, कवौ, कव्यः, कविषु, हे कवेः, कवि, हे कवयः, कविः, कवि, कवयः, कविं, कवि, कवीन्, कविना, कविभ्यं, कविभिः, कवये, कविभ्यं, कविभ्यः, कवेः, कविभ्यं, कविभ्यः, कवेः, कव्यः, कवीनां, कवौ, कव्यः, कविषु, हे कवेः, कवि, हे कवयः। इस तरह से मित्रों आप लोग क्या करेंगे, गा गा करके, क्योंकि जानते हैं जब हम लोग गीत गाते हैं तो रूप भी गीत के माध्यम से याद। देखिए पहले कितना सुंदर संयोजन बना है, ठीक ना। शब्द रूप को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गीत के माध्यम से याद कर सकते हैं। बस थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करनी होगी, ज्यादा नहीं है। कवि का मामला सीधा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, द्वितीया वाले में द्वितीया की पहचान क्या है कि यहाँ पे म आना तय है। द्वितीया की पहचान क्या है कि वहां पे म आना तय है, और यहाँ पे क्या है, विसर्ग आना तय है पुल्लिंग वाले में, ठीक है। यहाँ पे कवये, ठीक आता है कवये, लेकिन जब अकारांत पुल्लिंग में देखा था तो रामेण बनता था, एण बनता था। यहाँ पे अये बनता है, क्या बनता है, अये बन रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान देंगे तो काम हम लोग का एकदम चोखा हो जाएगा, एकदम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम लोग गीत के माध्यम से पुनः देखने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्त्रीलिंग ईकारांत, नदी का। ये क्या है, स्त्रीलिंग ईकारांत है, क्या है, दीर्घ ईकारांत, ठीक ना। क्या है, दीर्घ ईकारांत। नदी का रूप देखेंगे तो किस तरह से हो रहा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ भी तीन ठो क्या है, बिल्कुल सेम, यहाँ दो सेम, यहाँ भी दो सेम, ठीक, यहाँ भी दो सेम, और यहाँ भी पंचमी, षष्ठी सेम। मैंने अभी आपको पिछले में भी बताया, देखिए पहले पिछले में भी देखिए कि यहाँ पे पंचमी और षष्ठी सेम है। क्या है, पंचमी और षष्ठी का पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन का रूप सेम है। यहाँ पे क्या है, द्वितीया और बहुवचन, द्विवचन और सप्तमी, षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन सेम है। और यहाँ पे क्या है, तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी द्विवचन पूरा सेम है। यहाँ भी क्या है, चतुर्थी और पंचमी द्विवचन पूरा सेम है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बिल्कुल बहुत आसानी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नदी के रूप के ऊपर। तो क्या है, नदी का रूप कैसे गाएंगे, एक टेक हम लोग लेते हैं, का शुरू करते हैं। का नदी नद्यौ नद्यः, नदी नद्यौ नद्यः, नदीं नद्यौ नदीः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्य नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्यः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्यः नद्योः नद्यां। चाहे नदी नाम कहिए चाहे नद्याम कह लीजिए, दोनों एक है, ठीक है। चाहे नदी नाम कहिए चाहे नद्याम कहिए, कोई दिक्कत
नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो कहा नद्यः नद्यो, सॉरी फिर से लेते हैं, नदी नद्यौ नद्यः नदीं नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्या नदीभ्यां नदीभ्यः नद्यः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्या नद्यो नदीनां नद्यां नद्यो नदीषु हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः नदी नद्यौ नद्यः नदीं नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्या नदीभ्यां नदीभ्यः नद्यः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्यः नद्यो नदीनां नद्यां नद्यो नदीषु हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। इस तरह से आप लोग गीत के माध्यम से बिल्कुल अच्छे ढंग से क्या करिए, नदी इत्यादि का शब्द रूप याद करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं इकारांत नपुंसक लिंग क्या रूप देख रहे हैं मित्रों। तो इकारांत नपुंसक लिंग अक्ष का रूप देख रहे हैं। किसका रूप देख रहे हैं? अक्ष का रूप देख रहे हैं। और अक्ष में मतलब आंख, अक्ष का अर्थ क्या होता है मित्रों? तो आंख अर्थ होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अक्ष का रूप देखते हैं किसमें? नपुंसक लिंग में, ठीक है ना। तो क्या है कि अक्ष शब्द है, दधि शब्द है, ये सब क्या है, नपुंसक लिंग में अर्थ आते हैं। दधि मतलब दही अर्थ होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका क्या होता है, दधि इत्यादि के रूप चलते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। एक चीज आपने नोटिस किया कि नहीं? देखिए वहां भी कहा अकारांत पुल्लिंग में भी प्रथमा और द्वितीया बिल्कुल समान था। जलम जले जलान, फलम फले फलान, ठीक है, पत्रम पत्रे पत्राण, ठीक है। फिर दोनों रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, एक वचन द्विवचन दोनों का सेम था वहां भी। और यहाँ भी बिल्कुल क्या है, एक समान ही है कि अक्षी अक्षिणी अक्षीण, अक्षी अक्षिणी अक्षीण, ठीक। और क्या सेम है आपको पता है कि तृतीया चतुर्थी पंचमी, ठीक, द्विवचनांत सेम है। और क्या सेम है, पंचमी षष्ठी सेम है, ठीक। और क्या सेम है मित्रों? तो यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी का क्या है, द्विवचन सेम है। और क्या सेम है? तो यहाँ पे चतुर्थी और पंचमी का ये सेम है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। किसमें? नपुंसक लिंग वाले में कि क्या करना है, एक प्रथमा द्वितीय, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों विभक्तियों में क्या होता है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति दोनों समान है, ठीक। और उसके बाद जो क्या समान है, तो कहा आपका तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन समान है। और क्या समान है? तो कहा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पंचमी और षष्ठी का ये समान है, ठीक। और यहाँ भी समान है। तो आइए एक बार हम लोग गा करके इसको भी देखते हैं किस तरह से गाया जा सकता है, गा करके किस तरह से याद किया जा सकता है। अक्षी अक्षिणी अक्षिणी अक्षी अक्षिणी अक्षिणी अक्षणा अक्षिभ्याम अक्षिभिः अक्षणे अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः अक्षणः अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः अक्षणा अक्षणो अक्षिभ्याम, सॉरी, अक्षी अक्षिणी अक्षिणी अक्षी अक्षिणी अक्षिणी अक्षणा अक्षिभ्याम अक्षिभिः अक्षणे अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः अक्षणः अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः अक्षणा अक्षणो अक्षणाम अक्षिणी अक्षणो अक्षिणीषु हे अक्षी हे अक्षिणी हे अक्षिणी। इस तरह से मित्रों गा गाकर हम लोग क्या करेंगे, सारे रूपों को याद करेंगे। क्योंकि देखिए अभी थोड़ा सा बीच में क्रम जरूर टूटा है। क्या होता है कि कुछ शब्द इतने कठिन होते हैं ना, कुछ शब्द इतने कठिन होते हैं कि सहज रूप से नहीं निकल पाते, ठीक है। देखने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है, जब सहज अभ्यास अगर ना हो तो वहां पर क्या होता है, शब्दों का क्रम, ध्वनि का क्रम समुचित रूप से नहीं बैठ पाता, ठीक। तो यहाँ पर कोई बहुत वो नहीं है, आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे तो जरूर याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और शब्द रूपों को देखते हैं। अब हम लोग लेंगे उकारांत पुल्लिंग शब्द। क्या है ये? उकारांत पुल्लिंग शब्द। उकारांत के अंतर्गत हम लोग क्या करें, जिसके अंत में क्या आ जाए, जिसके अंत में ऊ आ जाए, क्या आ जाए, ऊ आ जाए, वह शब्द रूप किस क्या कहलाता है? तो कहा वह शब्द रूप उकारांत कहलाता है। क्या कहलाता है? उकारांत कहलाता है। और यहां पर हम लोग किस शब्द को ले रहे हैं?
तो गुरु शब्द को ले रहे हैं। किस शब्द को ले रहे हैं मित्रों? तो गुरु शब्द को ले रहे हैं। तो गुरु शब्द को लेकर हम लोग देखते हैं। यहां पर भी क्या है? समान। ठीक, आइए समझ में, समान। ठीक, समान समान समान। ठीक, क्लियर हुआ ना? क्या क्या क्लियर हुआ? कि प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति का प्रथमा और द्वितीय दोनों का द्विवचन समान है। और क्या समान है? तो कहा पंचमी और षष्ठी का एक वचन समान है। और क्या समान है? तो कहा कि तृतीया चतुर्थी पंचमी का क्या समान है? बिल्कुल द्विवचन समान है। और षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन समान है। और क्या समान है? तो कहा कि यहाँ पर बिल्कुल समान है। क्या क्या? तो कहा गुरुभ्य गुरुभ्य, यानी कि आपका चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन समान है। ठीक, तो आइए इसको भी हम लोग गा करके देखते हैं किस तरह से हो रहा है। क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ, देखिए मैं भी आप लोगों के साथ ही यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ गाने का। क्योंकि इसके पहले राम बालक का इत्यादि मैंने भी प्रयास किया था, लेकिन सारे रूपों को मैंने भी कभी गा करके क्या किया? प्रयास नहीं किया था। आज आप लोगों के साथ मैं भी यहाँ पर गाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोग भी मेरे साथ गाइए और गा गा करके शब्द रूप याद करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहा गुरु गुरु गुरवः। एक चीज और नोट करिएगा कि यहां पर इन दोनों में क्या होता है? देखिए गुरु यहाँ पे छोटा, यहाँ गुरु का अर्थ क्या होता है? छोटा उ है। ठीक है ना? वास्तविकता में लगता तो छोटा उ है, लगता तो छोटा उ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? आदर भाव से इसका उच्चारण दीर्घ में करते हैं। ठीक है, दो वचन का रूप लेते हैं। तो यहाँ पर जब शब्द रूप बनता है तो द्वितीया में क्या बनता है? मतलब कि दीर्घ गुरु बनता है। ठीक, तो देखते हैं। कहा गुरु गुरु गुरवः गुरुम गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरुः गुरुभ्याम गुरुभ्यः। ठीक, गुरुः गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरुः गुरुवः गुरूणां गुरौ गुरुवः गुरुषु हे गुरु हे गुरवः गुरु गुरुः गुरु गुरवः गुरुं गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरुः गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरुः गुरुवः गुरूणां गुरौ गुरुवः गुरुषु हे गुरवः। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे मित्रों? गा गा करके नित्य शब्द रूपों का क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। तो बिल्कुल हमें क्या हो जाएगा? आसानी से। देखिए एक दिन का काम नहीं है, ठीक है ना, कि एक दिन में आप लोग क्या करें? सारे शब्द रूप याद करें, ऐसा नहीं है। आप एक शब्द रूप को उठाइए, ठीक है ना, और उठा करके इसी तरीके से गा गा करके याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है उकारांत स्त्रीलिंग होना चाहिए। उकारांत स्त्रीलिंग हम लोग देखते हैं। ठीक, और हम लोगों ने रूप लिया है वधू का। किसका रूप रखा है? वधू अर्थात बहू का। तो उसको भी यही है, क्या है? समान है। और क्या समान है भाई? देख लीजिए, इसको समान देख लीजिए, इसको समान देख लीजिए। ठीक, और क्या समान है? तो कहा आपका यहाँ समान है। और क्या समान है? तो ये समान है। बस इतना नोट करना है। क्या क्या नोट करना है? तो कहा कि आपका जहां जहां समान है, कहा क्या समान है? तो कहा पंचमी और षष्ठी का एक वचन समान है। ठीक, और क्या समान है? तो कहा कि षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन समान है। और यहाँ पे चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन समान है। इस चीज को अगर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि विशेष ध्यान रखेंगे, तो आराम से कोई कठिनाई नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नित्य आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है ना? एक रूप लीजिए, आप उसका अभ्यास करिए, थोड़ा सा देखेंगे, समझ में आएगा, और गा करके जब अभ्यास करेंगे तो और आनंद आएगा। चलिए गा कर इसको भी देखते हैं। वधु वध्वौ वध्वः वधुं वध्वौ वधूः वध्वा वधुभ्यां वधुभिः
वध्वै वधुभ्यां वधुभ्यः वध्वः वधुभ्यां वधुभ्यः वध्वः वध्वो वधूनां वध्वां वध्वो वधूषु हे वध्वौ हे वध्वः वधो वध्वौ वध्वः वधुं वध्वौ वधूः वध्वा वधुभ्यां वधुभिः वध्वै वधुभ्यां वधुभ्यः वध्वः वधुभ्यां वधुभ्यः वध्वः वध्वो वधूनां वध्वां वध्वो वधूषु हे वध्वौ हे वध्वः। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इसका भी रूप गा गा करके, कैसे गा गा करके याद करेंगे, है ना मित्रों। तो चलिए हम लोग आगे शब्द रूप को देखते हैं, क्योंकि देखिए आज मैंने आपका अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सभी का एक एक रूप लिया हुआ है, ठीक। और उन सारे रूपों को हम लोग गाने का प्रयास करेंगे और गा करके देखेंगे और फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे, नित्य अभ्यास करेंगे। जब नित्य अभ्यास करेंगे तो सारे शब्द रूप हमारे रट जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग किसका रूप देख रहे हैं मित्रों, हम लोग मधु का रूप देखेंगे उकारांत नपुंसकलिंग में। उकारांत नपुंसकलिंग में मधु शब्द का हम लोग रूप देख रहे हैं और इसमें क्या है, यहाँ पर प्रथमा और द्वितीया दोनों का रूप क्या होता है, एक समान होता है, एक जैसा होता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने अकारांत में देखा, इकारांत में देखा, वैसे ही उकारांत में भी प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति दोनों का स्वरूप एक समान होता है, ठीक। और फिर क्या होता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी में क्या होता है, ये द्विवचन पूरा समान होता है। और क्या समान होता है, और यहाँ पे पंचमी षष्ठी समान होता है, ठीक, एक वचन। और यहाँ पे षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन समान होता है। और क्या समान होता है, तो कहा यहाँ पे आपका बहुवचन समान होता है, किसमें, तो कहा चतुर्थी और पंचमी में, ठीक। तो आइए इसको भी जैसे अभी तक हम लोगों ने गा करके देखा वैसे इसको भी हम लोग देखते हैं। कहा जैसे कि मधु मधुनी मधुनी मधु मधुनी मधुनी मधुना मधुभ्यां मधुभिः मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः मधुनः मधुनः मधूनां मधुनि मधुनः मधुषु हे मधुनी हे मधुनि। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संबोधन में हे मधु और हे मधो दोनों रूप बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ लीजिएगा कि हे मधु और हे मधो दोनों रूप बनते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपका ये क्या हुआ, उकारांत नपुंसकलिंग भी पूरा हुआ। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, ऋकारांत। ऋकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग के भी हम लोग शब्द रूपों को देखेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों का आ गया क्या, ऋकारांत पुल्लिंग। क्या आ गया मित्रों, ऋकारांत पुल्लिंग आ गया। और ऋकारांत क्या है, जिसके अंत में री शब्द आए, क्या शब्द आए, री शब्द आए, वही क्या होता है, ऋकारांत पुल्लिंग होता है। जैसे ये मूल शब्द क्या है, पितृ है। जैसे यहाँ पे ऋकारांत देखिए, यहाँ पे मूल शब्द क्या है, पितृ है। और पितृ मतलब ऋकारांत है, क्योंकि पीत इस शब्द में री लगा हुआ है। कौन सी किसकी मात्रा लगी है, री की मात्रा लगी हुई है। तो वही यहाँ पे री की मात्रा लग करके ये जो नीचे वाला भाग, ऐसे वाला जो भाग है, देखिए ये वाली जो मात्रा है वही यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो वो पितृ शब्द है, ठीक है, ऋकारांत शब्द है। तो ऋकारांत पितृ शब्द में हम लोग रूप देखेंगे पुल्लिंग शब्द में। यहाँ भी देख लीजिए, पहले समानता हम लोग ढूंढ लेते हैं, समानता ढूंढ लेते हैं। और क्या समानता ढूंढ लेते हैं, समान समान ढूंढ लेते हैं, ठीक। समान समान मिल गया ना, क्या क्या समान समान मिला, तो पुल्लिंग में हमेशा प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों का द्विवचन क्या होता है, समान रूप होता है। क्या होता है, समान रूप होता है। और क्या समान होता है, तो कहा तृतीया चतुर्थी पंचमी बिल्कुल क्या होगा, समान होगा, द्विवचन समान होगा। और क्या समान होगा, तो पंचमी और षष्ठी का एक वचन समान होगा। और क्या समान होगा, और चौथी और पंचमी का, ठीक है, सॉरी चतुर्थी और पंचमी का। तो मित्रों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऋकारांत पुल्लिंग शब्द को देख रहे हैं। और ऋकारांत पुल्लिंग शब्द में क्या है, तो समानता हम लोगों ने देखा, पितरों पितरों का देख लिया, पितृभ्याम पितृभ्याम का देख लिया, पितृभ्य पितृभ्य का देख लिया। और क्या देख लिया, यहाँ पे देखिए षष्ठी और सप्तमी दोनों का क्या होता है, समान रूप होता है, क्या किसमें, द्विवचन में, ठीक। तो इसको भी हम लोग गा करके देखेंगे किस तरह से इसे गाया जा सकता है। तो कहा
पिता पितरौ पितरः पितरं पितरौ पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पितृपितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रो पितॄणां पितरि पित्रो पितृषु। हे पिता हे पितरौ हे पितरः, क्या है? पिता पितरौ पितरः पितरं पितरौ पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पितृपितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रो पितॄणां। सप्तमी में कहा, सप्तमी में पितरि पित्रो पितृषु। हे पिता हे पितरौ हे पितरः। इस तरह से आपका ऋकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया। ठीक है मित्रों, आइए हम लोग अगला भी देख लेते हैं। अगला भी देख लेते हैं, क्या है? स्त्रीलिंग, सॉरी ऋकारांत स्त्रीलिंग। कौन शब्द है? ऋकारांत स्त्रीलिंग। मातृ मतलब माता, मातृ मतलब माता। तो विभक्त एक वचन द्विवचन बहुवचन में क्या क्या है? तो कहा, यहां भी देख लीजिए पहले, क्या है? समान 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 समान। ठीक, इतना हो गया ना समान। समान जब ढूंढ लिया, अब तो हम लोग आगे देखते हैं। सॉरी, चलिए। माता मातरौ मातरः मातरं मातरौ मातृ मात्रा मातृभ्यां मातृभिः मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मात्रो मातॄणां मातरि मात्रोः मातृषु। हे माता हे मातौ हे मातरः। देखिए उच्चारण में थोड़ा सा नहीं आ रहा, सही से देखिएगा कि माता मातरौ मातरः मातरं मातरौ मातृः मात्रा मातृभ्यां मातृभिः मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मात्रोः मातॄणां मातरि मात्रोः मातृषु। हे माता हे मातरौ हे मातरः। ठीक, इस तरह से मित्रों हम लोग गा गा करके क्या करेंगे? सारे शब्द रूपों को याद करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज हम लोगों ने शब्द रूप में संज्ञा के रूप में क्या क्या देखा? अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूपों को देखा। ठीक, तो आज की क्लास मित्रों हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे समापन की ओर ले चलते हैं। कल हम लोग आपसे सर्वनाम पे भी और इसके बाद धातु रूप पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग 5 लकारों के रूप भी पूछेगा था। 5 धातु रूप, 5 प्रकार के जो रूप बनते हैं। ठीक है, बनते तो 10 हैं, लेकिन क्या करेगा, आप लोगों से सिर्फ 5 ही पूछा जाता है। ठीक, तो हम लोग उन 5 रूपों को भी देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समापन करते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।